385 नंबर पेज। अपना ये जो कलश चला था कि जब सब शुभ और अशुभ क्रियाओं का निषेध कर देंगे तो मुनिराज उनको क्या शरण है। तो उन्होंने कहा कि उनको ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमन करता हुआ ज्ञान ही शरण है। कैसा ज्ञान? कि ज्ञान में रमता हुआ ऐसा ज्ञान, वही उनको शरण है। फिर अंत में कहा था कि वो समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर ज्ञान का महाशरण है। उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है, जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं। अज्ञानी कषाई जीव कर्मों को ही सर्वस्व जानकर उन्हीं में लीन हो रहे हैं। वे ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानते। देखो तात्पर्य वृत्ति जो गाथा 150 चली थी उसकी टीका है। अब दोनों कर्मों को, दोनों कर्म माने शुभ कर्म और अशुभ कर्म, शुद्ध निश्चय से केवल बंध के कारण है। दोनों के दोनों बंध के कारण है, न केवल बंध के कारण है अपितु निषेध करने योग्य हैं। हे कौन? ये दोनों कर्म, ये आगम से सिद्ध करते हैं। जिस कारण से रागी होकर जीव कर्मों को बांधता है, उन कर्म जनित भावों में विराग संपन्न जीव मुक्त होता है। माने रागी कर्मों को बांधता है और जो विरागी है वो मुक्त होता है कर्मों से। ये प्रत्यक्ष रूप में जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है? कि दोनों कर्म बंध के हेतु हैं, न केवल बंध हेतु हैं, प्रतिषेध्य हैं और हे हैं, ऐसा कहते हैं। उस कारण से शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित पने से स्वकीय शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार सुखामृत रस के आस्वाद से तृप्त होकर शुभ अशुभ कर्मों में राग मत करो। देखो, शुभ अशुभ कर्मों से राग तो मत करो, तो फिर क्या करें? वो भी बात कही कि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित अपने शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार जो सुखामृत, उसके आस्वाद से तृप्त होकर। समझ में आया? माने जिसका पेट भरा होगा तभी वो बाहर की चीज़ नहीं खाएगा, और जो पेट ही नहीं भरा है जिसका, तो उसको कितना ही समझाओ लेकिन उसकी निगाह जाए बिना नहीं रहने वाली। इस प्रकार यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य तथा द्रव्य पाप में भेद है। माने अगर व्यवहार नय से देखें तो जो पुण्य और पाप कर्म है उनमें भेद है, क्योंकि उनकी प्रकृतियाँ न्यारी हैं, उनका फल रस आदि वो भी है। लेकिन ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कह रहे हैं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय सबसे बाहर का होता है उपचरित, उसके नज़दीक का होता है अनुपचरित। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य तथा द्रव्य पाप में भेद है, और अशुद्ध निश्चय नय से उन दोनों कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख में भेद है। देखो, द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप वो कर्म के हैं ना, इसलिए उसको अनुपचरित असद्भूत में गिनाया, और उसके निमित्त से जो जीव के परिणामों में होता है सुख दुख, उसको अशुद्ध निश्चय नय का विषय कहा। तथापि शुद्ध निश्चय नय से उनमें भेद नहीं है। माने व्यवहार नय से उसमें तो पाप कर्म दोनों में अंतर है, एक चीज़ नहीं पकड़ी। जो असद्भूत व्यवहार ने लिया उसमें लिखा द्रव्य पाप और द्रव्य पुण्य, माने पौद्गलिक, यानी वो पाप कर्म की प्रकृति और पुण्य कर्म की प्रकृति। और क्या कर्म की प्रकृति तो पुद्गल की है, हाँ जीव के संयोग में है, लेकिन है पुद्गल। हाँ नहीं,
उपचरित में तो वो आए कि जिससे एक क्षेत्रावगाह संबंध ना हो। एक तो जैसे स्त्री मेरी मकान मेरा, नहीं, सबसे पहले देखो उपचरित असद्भूत, वो क्या कि अपने से भिन्न, स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे, ये उपचरित असद्भूत। अब जिनसे मेरा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर, ये कर्म, ये मेरे, ये हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। और आगे चलो, ये है तो अपने से भिन्न। देखो असद्भूत उसको कहेगा जो पुद्गल है, उसे जीव का कहेगा। लेकिन एक पुद्गल ऐसा कि जो बिल्कुल ही भिन्न है, वो हो गया उपचरित असद्भूत का विषय। एक पुद्गल ऐसा जो बिल्कुल भिन्न नहीं है, अपने साथ एक क्षेत्रावगाही है, जैसे देह और कर्म, तो ये हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। इसमें लिए द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप, यानी पुण्य और पाप कर्म, ठीक है, इनमें भेद नजर आता है। फिर उससे आगे चलो, अब आ जाएंगे सद्भूत। सद्भूत में जो आत्मा में पाया जाए। अब सद्भूत में भी उपचरित माने आत्मा में पाए जाने वाले मोह राग द्वेष, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार से, ठीक है। और आत्मा की ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार से। और फिर राग आदि को आत्मा के साथ भेद करके कहना, ये अशुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध निश्चय में क्या आया कि उस कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख माने आत्मा का परिणाम, वो शुभाशुभ भाव, उसमें भेद है। लेकिन ये व्यवहार नय से और अशुद्ध निश्चय नय से तो भले हो, लेकिन शुद्ध निश्चय नय से देखें तो इन दोनों में भेद, शुभ कर्म और अशुभ कर्म में, पाप कर्म पुण्य कर्म में भेद नहीं है। इस प्रकार 6 गाथाएं पूरी हुई। अब ये सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। परमट्ठो खलु समओ शुद्धो जो केवल मुनि नाणी तम हिठिदा सहावे मुनिनो पावंति निर्वाणम। परमार्थ है निश्चय समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी है। तिष्ठे जो उस ही स्वभाव मुनिवर मोक्ष की। निश्चय से जो परमार्थ है, परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस स्वभाव में स्थित मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये सारे के सारे विशेषण किसके? ये सारे के सारे विशेषण स्वभाव के। वो स्वभाव कैसा है? परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। उस स्वभाव में स्थित मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ज्ञान मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारण पना बनता है। युक्ति भी दे दी कि ज्ञान को मोक्ष का कारण क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो ज्ञान शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है, इसलिए उसमें मोक्ष का कारण पना सिद्ध होता है। देखो जी, ये राग जीव का है या पुद्गल का है? बताओ। 2 प्रकार का है। आप कौन से वाले राग की बात कर रहे हो? कि जो पुद्गल का होता है उसकी बात कर रहे हो, कि जो जीव का होता है उसकी बात पूछ रहे हो? हाँ, पढ़ के तो है भी पीछे कि ये दोनों 2 प्रकार के होते हैं, एक जीवगत और एक अजीवगत। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये दोनों 2 प्रकार के, जीवगत और पुद्गलगत। अब जो जीव में हुआ वो जीव का है और जो पुद्गल में हुआ वो पुद्गल का है। कल ऐसे खत्म। नहीं, जीव का वही कहते हैं जो जीव में होता है। जो पुद्गल में हुआ उसको जीव का नहीं कहते, और कदाचित कहें तो बहुत स्थूल व्यवहार है वो। ठीक है, वो जो आप बात पूछ रहे हो वो ये बात है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है।
जो आत्मा में उत्पन्न हुआ ना राग, हुआ तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए उसको ये कहते हैं कि आत्मा का नहीं है। क्या नहीं है ये ध्यान रखना, स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा में है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, सो ऐसी बात नहीं है। होता तो आत्मा में है। द्रव्य राग रूप, बिल्कुल, जो द्रव्य राग है वो पुद्गल का है और भाव राग जीव का है, लेकिन वो जो भाव राग है वो भी जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, दोष है। वह ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है, आत्मा है। माने वो ज्ञान कैसा है, चेतन के अतिरिक्त जितनी अन्य जातियाँ हैं उनसे भिन्न है, इसलिए ये परम पदार्थ है, क्योंकि साधारण नहीं है, विशेष है, सबसे अलग है, इसलिए ये आत्मा ही है। वह एक ही साथ एक रूप से प्रवर्तमान ज्ञान और गमन स्वरूप होने से समय है। माने एक साथ एक ही समय में जानता भी है और परिणमता भी है। कैसा परिणमता है कि जानता हुआ ही परिणमता है। तो जो एक समय में जाने भी और परिणमे भी, उसे कहते हैं समय। सो वो आत्मा ही है। देखो विवक्षा भेद है। यहाँ ज्ञान को मोक्ष का कारण इसलिए कह रहे हैं कि वो ज्ञान के कारण शुभाशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। ये बस इसलिए हम ज्ञान को मोक्ष का कारण यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ ज्ञान का मतलब क्या लेना कि सम्यक ज्ञान, कि मैं आत्मा हूँ और ये मैं जानने वाला हूँ, ऐसा उसको अनुभवता हुआ जो ज्ञान है वही मोक्ष का कारण है, क्योंकि वो बंध का कारण नहीं है। बस इतनी अपेक्षा लेना। वहाँ जो टोडरमल जी की अपेक्षा है वो जुदी है। समस्त नए पक्षों से अमिश्रित जितने भी नयों के पक्ष हैं, ठीक है ना, वो नए के पक्ष तो हैं, लेकिन वस्तु तो नए पक्षातीत है। एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। केवली किसको कहते हैं? ओनली, सिर्फ। तो कैसा है? केवल चिन्मात्र स्वरूप है, इसलिए केवली है। केवली का मतलब अकेला। केवल मनन मात्र भाव स्वरूप होने से मुनि है। किसको? मुनि। मनन माने वो जानन पना भी, वो उसी को मनन पना कह रहे हैं, वो मुनि है। स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। ये सब आत्मा के विशेषण है, स्वाभाविक। स्व का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। स्व के होने रूप, भवन माने होना, अपने होने रूप है, इसलिए स्वभाव है। अथवा स्वतः चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव है, सत स्वरूप। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद, आत्मा के कितने सारे नाम गिना दिए। परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वस्तु एक है। अब देखो मोक्ष का उपादान कारण कौन है, बताओ। मोक्ष का उपादान कारण कौन है? आत्मा ही है। माने वो मोक्ष दशा रूप कौन परिणमित होगा? आत्मा ही होगा, मैं ही होऊंगा। परमार्थ से आत्मा का कैसा स्वभाव है? ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है, उपादान की अपेक्षा, क्योंकि वो ज्ञान ही तो मोक्ष रूप परिणमित होगा। तात्पर्य वृत्ति। अब विशुद्ध ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को मोक्ष का कारण कहते हैं। माने विशुद्ध ज्ञान का मतलब समझना, परमात्मा जिसको हमने पीछे का ज्ञानी है, मुनि है, केवली है, शुद्ध है,
उसी को यहाँ विशुद्ध ज्ञान शब्द से कहें, उसका मतलब परमात्मा। तो वो परमात्मा मोक्ष का कारण है। परमात्मा माने परम पदार्थ, परमात्मा, क्योंकि उसका आश्रय लेने पर ही मुक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। विशुद्ध ज्ञान, विशेष रूप से शुद्ध ज्ञान, उसी को यहाँ कहा परमात्मा, और वही मोक्ष का कारण है, उपादानपन। उत्कृष्ट अर्थ है, अर्थात परमार्थ है, वह कौन है? वह परमात्मा है। अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष लक्षण वाले परमार्थों में जो परम उत्कृष्ट है वह मोक्ष लक्षण वाला अर्थ अथवा परमार्थ है। देखो चार है ना, चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें परम उत्कृष्ट कौन? मोक्ष। उसी को कहते हैं परम अर्थ, माने परम प्रयोजन, वह तो वही है। अथवा मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान से रहित निश्चय से एक परमार्थ है। माने ऐसे जो ज्ञान के भेद हैं, इन ज्ञान के भेदों से पार ऐसा एक अभेद ज्ञान स्वरूप, वो परमार्थ है। वह भी स्पष्ट रूप से परमात्मा है, जो स्पष्टतः सम्यक रूपेण जानता तथा अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप से परिणमता है। ऐसा समय है। समय किसको कहते हैं? जो एक ही समय में जाने और परिणमे, जो सम्यक जानता है, संशय आदि रहित जिसका ज्ञान जानता है, वह समय है। अथवा जो एकत्व रूप से या परम समरसी भाव रूप से अपने शुद्ध स्वरूप में अयन, अयन माने परिणमन, वही समय है। रागादि भाव कर्म रहित है, वह भी वही समय है। नाम अलग अलग है, वस्तु एक ही है। पर द्रव्य रहितपना होने से जो असहाय केवली है, वह भी वही है। मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी है, वह भी वही है। विशुद्ध ज्ञान जिसका है, ऐसा ज्ञानी या प्रत्यक्ष ज्ञानी वह भी परमात्मा ही है। उस परमात्म तत्व में रहने वाले अथवा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में रसलीन रहने वाले मुनि या तपोधन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। माने ऐसा जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव में जो रमते हैं, उस स्वभाव में जो लीन होते हैं, ऐसे मुनि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वरूप। उस ज्ञान स्वरूप स्वभाव में रमे तो मुक्ति हुई। इसलिए कहा कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। अब कहते हैं आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। परमठम मिदु अठिदो जो गुण दितवम वदम च धारे दी तम सवम बाल तवम बालवदम बेंति सवणहूँ परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर जो तप करे व्रत को धरे तप सर्व उसके बाल अरुव्रत बाल जिनवर। कि जो अपने परम स्वरूप में तो स्थित नहीं होता, लेकिन तप भी करे और व्रत भी करे, तो उसके जितने भी तप हैं और व्रत हैं वो सभी कैसे हैं? बाल तप, बाल व्रत। जैसे कोई बालक हो, वो मुनि बनता है, ठीक है ना, कभी पुजारी बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, लेकिन जो उसका परम अर्थ है उसमें वो स्थित नहीं है, उस भाव की उसको भासना नहीं है। तो उसका जितना कुछ भी है वो हास्य है, खेल है, नादानी है, बालकपना है। जैसे वो बच्चे गुड़िया गुड़िया की शादी कराते हैं, समझ में सब कर रहे हैं, लेकिन वो बालपना है, उनको वो सेंसेशन ही नहीं है, उन्हें भाव वासना ही नहीं है शादी क्या चीज़ होती है। ऐसे ही जो अपने परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, जिसको उसका स्वसंवेदन नहीं है, लेकिन व्रत भी करे और तप भी करे, तो वो सब उसके ऐसे ही हैं कि जैसे उस बालक के गुड्डे गुड़िया की शादी, माने बाल व्रत हैं,
बाल तप हैं, जैसे बच्चा कर लेता है ना देखा देखी। आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। माने बिना ज्ञान के कोई कितने ही तप व्रत करे उससे मुक्ति नहीं होती। ठीक है ना। देखो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। देखो, ज्ञानी के सहज में टर जाते हैं, और बिना ज्ञान के कितना ही करो लेकिन कर्मों से निस्तारा होने वाला नहीं है। आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है उसके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण है। माने अज्ञानता पूर्वक जो करता है उसको उससे बंध ही होता है। स्वर्ग आदि भले हो जाएं लेकिन मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। ज्ञान के बिना किए गए तप व्रत आदि को सर्वज्ञ देव ने बाल तप तथा बाल व्रत कहा है। इसलिए मोक्ष का कारण ज्ञान ही है। ठीक है ना। कोई समझे मुनिपना क्या कि कपड़े उतार दो ऐसे बैठ जाओ तो हो जाएगा मुनिपना, कि मुनिपना किसका नाम है? वो सारा उस संबंधी ज्ञान है उनको कि मैं क्या हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, ये नग्न वाला और कपड़े वाला ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। ऐसा ज्ञान ना हो तो वो मुनिराज मोक्ष को कैसे साधेंगे? इसलिए मोक्ष का कारण ज्ञान ही है। अब उस ही परमात्मा में स्वसंवेदन ज्ञान से रहित, स्वसंवेदन माने अपनी खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, अपना ही अनुभव नहीं है, वेदन नहीं है। अब व्रत तपश्चरण आदि पुण्य बंध का कारण है, बस उसको उससे ज़्यादा नहीं है, ऐसा कहते हैं। उस ही पूर्व सूत्रोक्त, जैसा कि पहले सूत्र में कहा, परमार्थ लक्षण रूप परमात्म स्वरूप में स्थित न रहकर जो तपश्चरण आदि करता है, मैंने अपने स्वरूप में तो स्थित नहीं हुआ लेकिन भूखा भी रहा, ठीक है, सब काम किए और व्रतादि धारण करता है, उन सबको बाल तपश्चरण और बाल व्रत कहते हैं। वे कौन हैं जो ऐसा कहते हैं? वे किसकी इतनी हिम्मत? कौन कहता है ऐसा कि वो बाल तप हैं और बाल व्रत हैं? वे सर्वज्ञ हैं जो ऐसा कहते हैं। समझ में आया? हमने मान लो गड़बड़ चल रहे हैं और कोई कह रहे क्या बचपना कर रहे हो, आपका तो जो कुछ भी है सब बाल व्रत बाल तप है, तो हम ये कहेंगे भाई किसकी इतनी हिम्मत जो ऐसा कह रहा है? तो भैया सर्वज्ञ देव ने कहा है। तो फिर अब तो समझ जाएगा वाकई में गड़बड़ है। देखो, जब आदमी गलत होता है तो उसे अपनी गलत कार्य भी गलत नहीं दिखाई देता, और अगर उसे अपना गलत कार्य गलत दिखने लगे तो फिर वो गलत नहीं है, फिर वो सही हो गया। समझ में आया? सही आदमी को अपना गलत कार्य गलत दिखता है, लेकिन गलत आदमी को अपना गलत कार्य भी सही दिखता है। तो ये सब खेल काहे का है? ज्ञान का है, सम्यक ज्ञान का है। तो ऐसा किस कारण से कहते हैं? वो सर्वज्ञ परमात्मा के बाल तप हैं, बाल व्रत हैं। बाल तप बाल व्रत समझ गए, बच्चों का खेल है। किस कारण से ऐसा कहते हैं? क्योंकि पुण्य पापोदय जनित समस्त इंद्रिय सुख दुख रूप विकार से रहित परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप विशिष्ट भेद ज्ञान से रहित होने से, देखो क्या भेद विज्ञान का लक्षण क्या बताया? इंद्रिय सुख दुख रूप जो इंद्रियों से होने वाला सुख दुख है वो विकार है। उस विकार से रहित
जो अभेद रत्नत्रय रूप परिणत हुए, ऐसा जिनका लक्षण है, ऐसे विशिष्ट भेद ज्ञान से रहित होने से, क्योंकि भैया वो सारी की सारी क्रियाएं भेद विज्ञान से रहित हैं, इसलिए वो अज्ञान तप है और अज्ञान व्रत है। हाँ, उसके साथ ज्ञान आ जाए तो वो मोक्ष मार्ग की कारण हो जाए। अब कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। वदनीयमणि धरंता शीलाणि तहा तवं चकोवंता परमट्ठ बाहिराजे तेन विंदन्ति व्रत नियम को धारे भले परमार्थ से जो बाह्य वो निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। देखो, भले ही व्रत नियम को धारे, तपशील संयम भी आचरण करे, लेकिन जो अपने स्वरूप से बाहर हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ में बाह्य हैं, अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त, क्योंकि जिनको सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होने का तो प्रश्न ही नहीं है। जिसे अपनी खबर ही नहीं है तो जहाँ रमेगा, ठीक है ना, वो गलत जगह ही होगी। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। कि भले ही शुभ कर्मों का तो सद्भाव है, लेकिन भैया मोक्ष का अभाव है। क्यों? क्योंकि अज्ञान रूप है, अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के, क्योंकि अज्ञान नहीं है ना, तो बाह्य व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। माने जिनके ज्ञान है, भले वो व्रत, नियम, शील, संयम आदि ना करें तो भी उनके मोक्ष का सद्भाव कहा। देखो कैसे दो अपेक्षाएं, एक तो जो चौथे गुण स्थान वाला है, अभी उसके व्रत, नियम, शील, संयम नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष मार्ग ही कहा उसको। दूसरी अपेक्षा कि जब मुनिराज ऊपर की श्रेणी के गुण स्थानों में लीन हो जाते हैं तो वहाँ शुभ क्रिया नहीं होती, ये शुभ कर्म रूप विकल्प नहीं होते, ये 28 मूल गुणों के पालने का, तपशील व्रत धारण करने का भाव ही नहीं होता। लेकिन इसके बिना भी मुक्ति होती है ना, समझ में आया? तो मेन मोक्ष का नियामक कारण व्रत, तपशील नहीं है, वो ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो मुक्ति होगी, और अगर ज्ञान नहीं है, सब कुछ हो, तो मुक्ति होने वाली, मुक्ति काहे से? देखो विचारों में मतभेद नहीं है, मतभेद सिर्फ कसाय का है, पक्ष का है। देखो ऐसा है ना, पक्ष तो सबको अपना अपना हो जाता है। कसाय की तीव्रता होती है तभी ये जीव को पक्ष होता है। कसाय की मंदता हो तो सामने वाला क्या कह रहा है हम उसको समझने तैयार होंगे, लेकिन अगर हमारी कसाय की तीव्रता होगी तो सामने वाला भले सही कह रहा हो लेकिन हम उसको मानने तैयार नहीं होंगे। जैसे एक गांव में झगड़ा हो गया, अब वो चौधरी साहब ने कहा नहीं 2 और 2 5 होते हैं, पूरे गांव ने कह दिया 4 होते हैं कि नहीं होते, ठीक है ना। अब घर पे आए, सब ने कहा पिताजी आप तो मुकदमा हार गए, कि हारेंगे तो तब जब हम मानेंगे ही नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं। हाँ
देखो उसको तो तब माने ना जब पढ़ें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पढ़ने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत विरले हैं, ठीक है। उनमें भी जो हैं वो उसका अर्थ भी जो निकालेंगे ना, तो उनको जैसा सुनने मिला है, जैसा उन्होंने समझा है, वो वैसा अर्थ निकालेंगे। नहीं तो निष्पक्ष होकर आमने सामने बैठे हैं और जो तुम्हारा ग्रंथ हो तुम वो ही लाओ और तुम उसका जो अर्थ हो वही निकालो। आपको मैं बताता हूँ, रतनलाल बेनाडा जी, ठीक है ना। अब मैंने एक बार दिखा, मैंने एक दो सुने, मैंने कहा सुनो तो सही है क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जो लिखा है वो तो कहना ही पड़ेगा। हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि उस पर वजन ना डालें, वो चुपचाप दौड़ के निकल जाए उस बात पे, लेकिन जो लिखा है वो तो कहना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसका खुलासा ना करें, कम करें, किसी का ज़्यादा करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर समय सार सामने रखेगा तो उसको ये बात कहनी पड़ेगी। सबको बात समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आती, सिर्फ झगड़ा कसाय का है। अब आप कहोगे कि नहीं साहब, जिनकी कसाएं इतनी मंद हैं कि भाई साहब, मंद कसाय किसे कहते हैं? मंद कसाय उसे कहते हैं विशुद्धि लब्धि, कि जहाँ तत्व विचार करने का इसका उद्यम चलता है। मैंने जब तीव्र कसाय है तो तत्व का सही अर्थ भाषित नहीं होता है जीव को। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है, मानते हैं लोग। देखो गलती अपनी तरफ से भी होती है, हम भी ज़्यादा खींचते हैं। समझ में आया? तो बात अब आदमी को उस चीज़ की हट हो जाती है। अब वो कहता है ये तो रखो एक तरफ, तेरे से निपटेंगे पहले। समझ में? तू आया बड़ा जिनवानी का ठेकेदार, तो बात उस चीज़ की है, बात सिर्फ बात की है और कुछ नहीं है। नहीं तो देखो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि जो सारी बात समझते हैं, सारी बात मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो वो कोई घाव है पुराना जो कभी कभी अवसर पाकर रिसने लगता है। समझ में? और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बराबर समझ में आती है, लेकिन तकलीफ़ तब होती है कि हम खुद तो कुछ करते नहीं और सामने वाला जो कर रहा है उसको 2 मिनट में नीचा दिखाते हैं। समझ में आया ना? तो टोडरमल जी की स्टाइल अगर अपनाएंगे तो आपको सब मानेंगे, आपकी भी मानेंगे। क्या कि तूने कहा सो सत्य, परंतु उसका एक पक्ष ये भी है। अब हम क्या करते हैं, तूने कहा गलत, तुझे कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा, तो कौन सुनेगा? समझ में आया ना? तो भैया देखो उसके भी महाभाग्य हैं कि जो खोलता भी है इस जिनवाणी को, भले कोई हो, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, जिसको ये खोलने का भी भाव आ रहा है तो महाभाग्यवान है। माने मैं तो यही कहूँगा कि महाधन्य है, महामंद कसाई है। उसको नहीं समझ में आएगा तो किसको आएगा? ज़्यादा बखेड़ा तो वो करते हैं कि जो कभी कुछ नहीं पढ़ते, वही लड़ने मरने आते हैं, वही धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और जिसने खोल के थोड़ा पढ़ लिया है ना, वो ज़्यादा लड़ने मरने नहीं आता, क्योंकि उसको बात पता है कि बात तो ये सब लिखी है, लड़ूंगा किस ग्राउंड पे। समझ में आया ना? भले ही वो एग्री करे या नहीं करे, लेकिन वो खुल के ऐसा विरोध नहीं कर सकता। आप कहीं देख लेना, कहीं कुछ भी झगड़े हुए, कुछ भी हुआ, उन्हीं लोगों का ज़्यादा सहयोग था कि जिनका कोई रोल ही नहीं था, जिन्हें आ से बा नहीं पता जिनवाणी का। समझ में? उन्होंने शास्त्र निकाले जिन्होंने ज़िंदगी में एक शास्त्र नहीं पढ़ा। भाई पढ़ेगा तब तो तू कहेगा कि गलत है कि सही है, और जिन्होंने पढ़ लिए उनकी हिम्मत नहीं होगी कि निकाल दें कि भैया अंतर ही कुछ नहीं है, समय सार चाहे सोनगढ़ का हो चाहे यहाँ का हो, सब सेम है, गाथा मूल वही, वैसा का वैसे ही अनुवाद। कैसे कैसे कर दें इतना बड़ा पाप? हमारे शास्त्री पारक में जिनवाणी निकाली थी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। निकलवाई पता है किससे? जो लोंडे लपाड़े होते हैं ना अपने, कुछ जो गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, बस जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है 9-10 बजे 10 लक्षण के बाद, तब उनकी मीटिंग जुड़ती है सड़क के बाहर। उन लोगों ने जिनवाणी निकाली और बाकी जितने आदान प्रधान थे सब कहे कि तू कर मैं क्यों करूँ, तू कर मैं क्यों करूँ, तू कर मैं क्यों करूँ। और देखो गजब, मैंने सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उस कार्यकारिणी में जो भी थे, ठीक है, खुद जो प्रधान जी थे उन्होंने, मैंने वो उस्मानपुर से ऋषभ पंडित जी को बुलाया, मुझे बुलाया और गिड़गिड़ाया, खूब रोया और पैरों में पड़ा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसको कैंसर हो गया था यहाँ का, गले का। समझ में आया? उसने खूब माफ़ी मांगी,
मतलब लगभग सभी निमट गए। अब लोगों में ऐसी दहशत हो गई कि एक दूसरे को तो कहें देख इसने फिर किताब रख रखी है यहाँ, इसने फिर किताब रख रखी है। किसी की हिम्मत ना हो कि निकाल के बाहर रख दे कि तू रख दे, तू रख दे। तो देखो जो सामान्य आदमी है ना वो भोला है, उसे कोई मतलब नहीं है। ये तो अधकचरे लोग हैं कि जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें सिर्फ कुछ ना कुछ राजनीति चाहिए, ये उनके काम हैं। और वो आपको कभी मंदिर में नहीं पाए जाएंगे ऐसे प्राणी, मंदिर के बाहर मिलेंगे ज़्यादातर, या फिर वो 10 लक्षण में नाच गाने और प्रोग्राम जो होते हैं बस वो तभी आते हैं, या फिर कोई झगड़ा होना हो तब आते हैं। तो जो माने वाकई में जो व्यक्ति अगर सच में पढ़ता है तो उसको विरोध नहीं लगेगा, और जो विरोध लगता है वो आगमगत नहीं है, वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत विरोध है। माने जो वो ग्रंथ पढ़ता हो, जो ये ग्रंथ हो, आमने सामने रख ले, एक एक लाइन मिला ले, कैसे विरोध करेगा बताओ। समझ में आया ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्ररूपणा में भी कुछ कमी है ना, नहीं तो इतनी मीठी चीज़, इतनी बढ़िया औषधि और रोगियों को खिलाएं और उसका रोग मिटने की बजाय बढ़ जाए, तो कभी कभी विधि भी गलत होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो रोगी गलत है, उसका ही नसीब फूटा है। कई बार डॉक्टर की भी गलती होती है कि किस प्रकार किसको कैसी औषधि देनी, कब देनी, कब सर्दी वाली देनी, कब गर्मी वाली देनी, कितनी मात्रा में देनी, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है ना। तो विरोध कुछ नहीं है। देखो अब यह जो करते हैं विरोध, वो तो वास्तव में छलिया हैं, क्योंकि उन्हें पता सब है कि है तो ठीक ये वाली बात इनकी, लेकिन अगर ये ठीक मान ली तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अब ऐसा पद धारण कर लिया, क्योंकि जो है स्वरूप वैसा तो मैं कर नहीं सकता, और जैसा मेरा है ठीक है, अब इसी को मुझे मनवाना है कि यही ठीक है, तो उसकी मजबूरी है। अंदर में तो वो भी जानता है कि बात तो इनकी सच्ची है। समझ में। एक बार कौन से महाराज जी थे, सुधा सागर जी थे कि प्रमाण सागर जी थे, किसी से उसने पूछा कि महाराज आप आत्मा की बात क्यों नहीं करते, कि तुम जैसों के आगे क्या आत्मा की बात करूं, क्योंकि जिन्हें समझ में आती है वो हमारे यहाँ आते नहीं सुनने। समझ में आया। तो उन्हें ऐसे श्रोता चाहिए, ऐसे श्रोता मिले तो उनका ज्ञान खिले ऐसी आत्मा की बात करने में। अब वो कहते तुम्हारे आगे क्या बात करूं, तुम्हें तो पुड़िया चाहिए। समझ में। देखो अच्छी बात सबको अच्छी लगती है और सबको समझ में आती है, और जब जिसको जहाँ मौका मिलता है, जैसे मान लो आप कभी टीवी पे महाराजों के भी सुनो तो वो भी गाते हैं, सुनाते दिखाई देंगे आपको समय सार की। ये तो बात अलग है कि उनके पास ग्राहक ही नहीं है, उनके पास ग्राहक नहीं है तो वो दुकान में माल बेचे कैसे। समझ में आया ना। लेकिन सबको अच्छी लगती है अच्छी बात। समय ज़्यादा हो गया, ये अपना पैराग्राफ पूरा हो गया क्या। ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है और अज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के वे शुभ कर्म होने पर भी, माने शुभ कर्म भी हैं लेकिन अज्ञान है, तो वो बंध को ही प्राप्त करता है। तो ये बात सिद्ध हुई कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान बंध का हेतु है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान, छह द्रव्य जान वे को बंध विधि वे को